फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को टांग कर लेके जाता है। तभी वहाँ से एक महिला भागते भागते आती है जिसका नाम मैडी होता है और वो कहती है कि अरे लौड़े क्यों लेके जा रहा है मेरी गाड़ी को। तभी वो व्यक्ति बोलता है अबे लौड़ी तूने सर्विस टैक्स पे नहीं किया है तो इसलिए मैं तेरी गाड़ी को उठा के लेके जा रहा हूँ। मैडी काफी घबरा जाती है और कहती है कि तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना यार, भूल गए कैसे हम लोग खेलते थे, बाहर घूमने जाते थे। दोनों के बीच में बात हो ही रही होती है कि तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है, देख गैरी नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मैडी बोलती है कि अरे यार ये तो मेरा भाई है। तभी वह व्यक्ति आता है और पीछे से मैडी की चुचिया दबाने लगता है। गैरी ये देखता है और मैडी से बोलता है कि तेरा भाई तो बड़ा बहनचोद निकला। मैडी मेरे कहने का मतलब है कि ये मेरे भाई का दोस्त है। गैरी उसे हट रंडी साली बोल के वहाँ से चला जाता है और मैडी अपनी गाड़ी देखते ही रह जाती है। सीन चेंज होता है और हमें मैडी को दिखाया जाता है कि वह स्केटिंग करते करते अपने काम में जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे अपनी कार दिखती है। गैरी एक शॉप में कुछ खाने के लिए ये खरीदने जाता है। तभी पीछे से मैडी आती है, अपनी गाड़ी में लगे रस्सी को खोलने लगती है, लेकिन वह अपने एक वायर को खोलना भूल जाती है और गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। तभी गैरी उसे देख लेता है और वहाँ पे आके गाड़ी को ऊपर टान लेता है। सीन चेंज होता है और हमें मैडी को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में होती है। उसे लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अगर उसने ऐसा आइंदा कभी भी किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें मैडी को दिखाया जाता है वो एक बियर शॉप में काम कर रही है। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आता है, उससे बियर मांगता है, लेकिन मैडी उसे मना कर देती है यह बोल के कि अभी टाइम नहीं है। लेकिन वह कस्टमर उसे टिप देता है और कहता है कि प्लीज मेरे लिए एक बियर बना, लेकिन मैडी नहीं मानती है और उसे झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पे शॉप की ओनर आती है और उसे वहाँ से हटने को बोलती है। मैडी वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्त के साथ गप्पे लड़ाने लगती है। तभी उसकी दोस्त एक ऑफर के बारे में बताती है। उस ऑफर में लिखा था कि हमारा लड़का 19 साल का है, जो भी उसके साथ चौदमपट्टी करेगा उसे मनचाही गाड़ी मिलेगी। मैडी हंसते हंसते बोलती है कि ये अमीर भोसड़ी वाले हमें चूतिया बना रहे हैं, लेकिन तभी उसकी दोस्त का हस्बैंड कहता है कि नहीं ये सच बात है, कुछ अमीर लोग अपने बेटे को चौदमपट्टी कराने के लिए ऐसा ऑफर रख देते हैं। मैडी उसकी बात से मोटिवेट होती है और अगले ही दिन निकल जाती है उस अमीरजादे से मिलने के लिए। मैडी उस अमीरजादे के घर पे पहुंचती है और तभी उसे एक टेस्ला की गाड़ी दिखती है जो कि खूबसूरत होती है और वो उस पर लट हो जाती है। तभी वो अमीरजादे और उसकी बीवी वहाँ पे आते हैं और मैडी को घर के अंदर बुलाते हैं। दोनों बातचीत करते हैं, कहते हैं कि हमें थोड़ी कम एज की लड़की चाहिए होगी, लेकिन मैडी कहती है कि मैं एकदम एक्सपीरियंस वाली लड़की हूँ, मैं इस सब काम में एकदम माहिर हूँ, आप एक बार मुझे चांस तो देकर देखो। वो अमीरजादा पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन लास्ट में मान ही जाता है। सीन चेंज होता है और हमें उस 19 साल के लड़के जिसका नाम बर्सी है उसको दिखाया जाता है जो कि सोकर उठता है और पियानो बजाता है, फिर गेम खेलता है और रील्स पे लड़कियों की चुचिया वाली वीडियो देखता है, मिलाता है और अपने काम पे निकल जाता है। वह एक पेट केयर सेंटर में काम करता है। उसके पीछे पीछे मैडी भी वहाँ पे पहुँचती है। मैडी को देखते ही वहाँ का एक लड़का उसे लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी उसे कहती है अबे गांडू मुझे उस लड़के से बात करना है। और मैडी मर्सी के पास जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारा सहला सकती हूँ। मर्सी बोलता है क्या मैं तुम्हारा कुत्ता सहला सकती हूँ। तभी मर्सी बोलता है हाँ क्यों नहीं। वह मर्सी के एक कुत्ते को सहलाती है और कहती है मुझे एक कुत्ता चाहिए, एकदम जंगली टाइप का। मर्सी उसे कुत्ता दिखाता है, वो कुत्ता बाहर निकलते ही झपट्टा मारने लगता है। मैडी कहती है मुझे ये कुत्ता चाहिए। मर्सी बोलता है कि अगर तुम्हें ये कुत्ता लेना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैडी अपना सेक्सी फिगर दिखा के उसे लाइन मारने लगती है। मर्सी सख्त लौंडा बनकर उसे इग्नोर करता है और बहाने बनाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी मैडी कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगी, और मर्सी का बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। मर्सी मैं अपनी साइकिल से चला जाऊंगा। मैडी उसकी एक नहीं सुनती और उसकी साइकिल को उठाकर अपने कार के पीछे रख देती है और अपने घर की तरफ गाड़ी ले जाती है। मर्सी यह कहाँ ले जा रही हो मुझे। मैडी यह शॉर्टकट है। मर्सी उसे गाड़ी में रखे औजार को देखकर डर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी मैडी उससे फोन छीन लेती है और कहती है हम पहुंच गए। मर्सी अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालता है और उसकी आंख में स्प्रे करता है, जिससे मैडी की गांड में आने मैडी की आंख में जलन होने लगती है और वो नीचे जाकर गिर जाती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मर्सी तुम मेरा किडनैप क्यों कर रही थी। मैडी अगर मैं तुम्हारा किडनैप कर रही होती तो तुम्हारे हाथ पाँव को खुला क्यों। और यह बोलते ही वह गुस्से से उससे पानी मांगने लगती है। मर्सी इतना बड़ा चूतिया होता है कि वह पानी उसके आंख में ना देकर उसके पूरे शरीर में देने लगता है। मैडी उसकी साइड छीनती है और अपने आंखों में पानी डालती है
उसके बाद वह मर्सी को बोलती है कि तुम मुझे सही से रहोगे और मैं तुम्हारे साथ दंपत्ति करना चाहती हूँ। मर्सी बिना हिचकिचाए उसे डेट के लिए पूछता है। सीन चेंज होता है और हमें मैडी और मर्सी को एक क्लब बार में दिखाया जाता है। इन दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही होती है, तभी मैडी का एक्स आता है और अपने शादी के बारे में उसे बताता है। वो अपनी बीवी की तारीफ करता है और मैडी को जलाता है और कहता है मेरी बीवी जो है ना वो सबसे अलग है। और जाते जाते वह मर्सी को सलाह देता है और कहता है यह बहुत बड़ी ब्रांड है, इससे थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे। मैडी का तो पूरा मूड खराब हो जाता है और वह मर्सी को लेकर एक बीच में जाती है। मर्सी उसे मना करता है। वो कहता है कि इस बीच में रात को जाना मना, लेकिन मैडी उसकी एक नहीं सुनती और वो अपने पूरे कपड़े उतारकर समुंदर में स्विमिंग करने लगती है और वह मर्सी को भी बुलाने लगती है, लेकिन मर्सी मना कर देता है। लेकिन मैडी का जिस्म देखने के बाद मर्सी के तन बदन में आग लग जाती है और वह भी समंदर में गोता लगाने चला जाता है। तभी वहाँ पे 3 बिगड़ैल बच्चे आते हैं और उनके कपड़े उठाकर लेकर जाते हैं। मैडी उन्हें धमकाती है, कहती है अगर तुमने हमारे कपड़े नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें आके वहाँ पे पीट दूंगी। बच्चे बोलते हैं आके दिखा तेरी माँ का हौसला तेरी। और मैडी सच में पानी से निकलती है और उन तीनों को एक साथ ही पीट देती है, जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब मेरी पहली वीडियो पे मेरी गांड मारे। टॉपिक पर आते हैं। मैडी उन्हें मारकर भगा देती है और फिर मर्सी के साथ नहाने चली जाती है और उससे चोदने के लिए कहती है। मर्सी मना कर देता है और कहता है यह सही जगह नहीं है। मैडी का पूरा मूड खराब हो जाता है और वहाँ से जाने लगती है। मैडी अपने कार में बैठती है, तभी वहाँ पर मर्सी अपना लौड़ा छुपाते छुपाते आता है और अपने कपड़े मांगने लगता है। मैडी उसे कपड़े देती है और सबसे पहले अपने फ़ोन को देखता है, जो नहीं होता है। वह मैडी से बोलता है कि मेरा फ़ोन दो, तो मैडी मना कर देती है कि मेरे पास नहीं है। मर्सी उसके गाड़ी के ऊपर आता है और अपना फ़ोन मांगने लगता है। मैडी उसे इसी हाल में पूरे शहर में घुमाने लगती है। तभी उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और मैडी की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो अगर पकड़ी जाएगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और वह जोर से गाड़ी भगाने लगती है। तभी वहाँ पे रेल फाटक पड़ता है और वहाँ से एक ट्रेन भी आ रही होती है। मैडी गाड़ी नहीं रुकती और वह गाड़ी पट्टी पे चढ़ा देती है। यह सीन काफ़ी हॉरिबल हो जाता है, जिससे मर्सी काफ़ी चौंक जाता है और कहता है बहनचोद ये क्या हो गया। मैडी मर्सी को अपने घर ले जाती है, जहाँ पे मैडी फिर से उसके साथ चौदम पट्टी करने के लिए उसका खड़ा करती है। वह कभी उसके लौड़े पे बैठती है तो कभी उसे अपनी जांघ पे बैठाती है और कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मर्सी मुझे खुजली हो रही है। तभी मैडी देखती है कि इसके तन बदन में एलर्जी हो रही है। मर्सी बोलता है ऐसा तब होता है जब मैं नर्वस होता हूँ, और वह इसके पीछे की कहानी बताने लगता है। वह कहता है मुझे स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था। जब मैं 17 साल का था मैं तभी भी अपनी मम्मी पापा के साथ सोता था और किसी ने यह अफवाह फैला दिया कि मैं अपनी माँ के साथ सेक्स करता हूँ। तभी से मैं जब भी घबराता हूँ तो मेरे शरीर से एलर्जी होती है। मुझे माफ़ करना, मैं आगे से इसका ख्याल रखूँगा। ये सुनते ही मैडी काफ़ी भावुक हो जाती है और उसे माफ़ कर देती है। अगले दिन दोनों बीच पे जाते हैं, कुत्तों के साथ खेलते हैं और फिर कैफ़े में गेम खेलते हैं और दोनों एक पार्क में जाते हैं, जहाँ पे मर्सी उसे गिफ्ट देता है। वह उसे एक फिंगर ट्रैप पहनाता है, जिससे वह काफ़ी चिढ़ जाती है। तभी मर्सी तुम इतना क्यों चिढ़ती रहती हो, अपने बारे में उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा ने मेरे मम्मी को छोड़ दिया था और जब मैं बड़ी हुई और उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया। तब से मैं यही रहती हूँ और कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं की। मर्सी थोड़ा सा इमोशनल होता है और उससे किस करता है। तभी मर्सी को जॉडी का कॉल आता है, जो उसके बचपन का नैनी होता है। वह भी वहीं पे होता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। दोनों वहाँ पे जाते हैं, जॉडी से मिलते हैं। मर्सी उसे भी एक गिफ्ट देता है और वह उससे दूर फेंकता है और मर्सी को लाने के लिए बोलता है। मर्सी चला जाता है। उसके जाते ही जॉडी मैडी को वार्निंग देता है। वह कहता है मर्सी एक अच्छा लड़का है, अगर तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है। मैडी बोलती है अबे गांडू तू अपना काम कर। दोनों के बीच में यही बातचीत हो ही रही होती है। तभी मर्सी वहाँ पे आता है और जॉडी वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। सीन चेंज होता है। मैडी अपने दोस्त को मर्सी के बारे में बताती है, वह अच्छा लड़का है। इन दोनों की बात हो ही रही होती है। तभी वहाँ पे एक दलाल आता है, जो कि मैडी का क्लासमेट होता है और कहता है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैडी उसे मना कर देती है। सीन चेंज होता है। मैडी और मर्सी दोनों एक लग्जरी होटल में जाते हैं। मैडी उसे पियानो बजाने के लिए बोलती है। मर्सी थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन मैडी के काफ़ी जोर करने पर वह चला जाता है।
और बड़े अच्छे तरीके से पियानो बजाने लगता है। वहाँ के आसपास के लोग तालियां बजाने लगते हैं। मर्सी मैडी के पास जाकर बात करने लगता है। तभी वहाँ पे मर्सी की क्लासमेट आती है और उसकी तारीफ करने लगती है। वह लड़की मैडी को आंटी बोल देती है, जिससे मैडी थोड़ी चिढ़ जाती है। लड़की मर्सी से अपने फ्रेंड की पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन मर्सी साफ साफ मना कर देता है और वह वहाँ से चली जाती है। मर्सी जब मैडी से बात कर रहा होता है, मैडी उसे टेढ़ा मेढ़ा जवाब देती है। मर्सी उससे पूछता है, जब मैं बाहर न्यूयॉर्क पढ़ने जाऊँगा तब तुम मुझसे मिलने आओगी? मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पसंद नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। यह सुनते ही मर्सी का पूरा मूड ऑफ हो जाता है और वह वहाँ से उस लड़की की पार्टी में चला जाता है। मैडी कार में बैठकर उसका इंतजार करती है, लेकिन काफ़ी देर होती है और मर्सी नहीं आता। मैडी भी उस पार्टी में चली जाती है, जहाँ पे सभी लड़के उसे यह कहकर भगाने लगते हैं कि यह यंगस्टर की पार्टी है, यहाँ पे आंटियों का कोई काम नहीं है। मैडी उन्हें इग्नोर करती है और मर्सी को खोजने में जुट जाती है। वह सबसे पूछते रहती है कि क्या तुम लोगों ने मर्सी को देखा? तो कुछ लड़कियां उसे बोलती है कि वह एक लड़की के साथ चौदमपट्टी करने गया। यह सुनते ही वो ऊपर की ओर भागती है और जिस रूम में मर्सी होता है उस दरवाजे को तोड़ देती है और वहाँ पे उसी मोटी लड़की को देखती है और वो उस पर चिल्लाती है कि क्या रे माँ की मोटी, क्या किया तूने मर्सी के साथ? और लड़की बोलती है, ये पी के पूरा टल्ली है, इसको हटाओ मेरे सामने से है, और उसे के मुंह में उंगली डालकर उल्टी कराती है। उसी बीच उन बच्चों के माता पिता आ जाते हैं जो मैडी को यहाँ से भगा रहे थे। वह मैडी को यहाँ से जाने को बोलते हैं। तभी मर्सी उन्हें मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुक्का उन लोगों को ना लग के मैडी के गर्दन में लग जाता है। सीन चेंज होता है और हमें मैडी मर्सी को कार में देखते हैं। मर्सी मैडी से माफ़ी मांगता है। मैडी मर्सी को माफ़ कर देती है और तभी मर्सी उसे इंटीमेट होने को कहता है, उसे आई लव यू बोलता है। मैडी यह सुनकर शॉक हो जाती है और उसे सेक्स करने से मना करती है। मर्सी बोलता है, ठीक है, किसी और दिन करेंगे और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुबह होती है। मर्सी अपने मम्मी पापा से गाड़ी की चाबी मांगता है, क्योंकि वह गाड़ी चलाना सीखना चाहता है। अब वह यह भी कहता है कि वह पढ़ने बाहर नहीं जाएगा। यह बोल के वह गाड़ी चलाने चला जाता है। उसके माता पिता दंग रह जाते हैं और वह मैडी को फ़ोन करते हैं। तभी मैडी बोलती है, मुझसे अब नहीं होगा। तभी मर्सी के माता पिता बोलते हैं, तुम गाड़ी रख सकती हो, बदले में तुम्हें मर्सी को बाहर जाने के लिए मनाना पड़ेगा। उनकी यह सब बात मर्सी गाड़ी में बैठकर सुन लेता है। वह अपने रूम में जाकर सोचने लगता है कि बहनचोद, मेरे मम्मी पापा ने ही मेरे साथ ऐसा कांड कर दिया। तभी वह एक प्लान बनाता है। वह मैडी को अपने घर बुलाता है। उसके मम्मी पापा मैडी को वहाँ पे देखकर काफ़ी शौक हो जाते हैं। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मर्सी बोलता है कि मैडी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने हमेशा सच बोला है, मैंने कभी किसी से कुछ छुपाया नहीं है। अगर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो बोल सकते हो, अभी भी काफ़ी टाइम है। उन तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। मर्सी का फ़ोन आता है। वह उन्हें यह बोल के चला जाता है कि आप लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। मर्सी के जाते ही तीनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या उसको पता चल गया है हमारे प्लान के बारे में? दूसरी तरफ मर्सी और वह पेट केयर मैडी की गाड़ी, जो कि उसे गिफ्ट के तौर पर मिलने वाली होती है, उसे जंगल में ले जाते हैं और उसका मंगल कर देते हैं। उसके बाद वह अपने घर आता है। आते ही अपने रूम में चला जाता है। मैडी भी उसके रूम में चली जाती है। मर्सी उस पर चढ़ जाता है, उसे लपेटे में लेने लगता है। मैडी बोलती है, यह सही जगह नहीं है, यही सही जगह है, यही सही वक्त है। दोनों चपाचप करने लगते हैं और मर्सी 1 मिनट भी टिक नहीं पाता है और उसका निकल जाता है। मैडी से पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? मैडी बोलती है, तुमने मेरे घुटनों के बीच में अपना लुल्ली लगड़ा है। ये सुनते ही मेरा खुद का माथा खूनने लगता है कि मर्सी इतना बड़ा चूतिया कैसे हो सकता है। खैर छोड़ो। मर्सी बोलता है, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी जंगल में टूटी फूटी मिल जाएगी। मैडी समझ जाती है कि इसे सब पता चल गया है, अब इसे छुपाकर कुछ नहीं होगा। माफ़ी मांगने लगती है। वह मैडी की एक नहीं सुनता और उसके गांड पे लात मार के उसे भगा देता है। मैडी को छोड़ने के बाद वो अपने पेरेंट्स को पिलना चालू करता है। मर्सी बहुत ज़बरदस्त बहस करता है और लास्ट में बोलता है, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, आप मेरे बीच में नहीं आना। दूसरी तरफ मैडी के दोस्त शहर छोड़ के जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। वह कहते हैं कि हम 3-4 दिन में निकल जाएंगे। यह बोल के वह मैडी के घर से चले जाते हैं और मैडी एक अननोन बंदे के साथ सेक्स करने लगती है। तभी उसे मर्सी का दिया हुआ गिफ्ट दिखता है, जिससे वह बंदा मैडी को आंखें बंद करने को कहता है और उस फिंगर ट्रैप को अपने लौड़े पे लगा लेता है। फिर उसे मैडी को उंगली में फंसा देता है। मैडी चिढ़ जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है।
फिर मैडी एक प्लान बनाती है। वो अपने कार को रिपेयर कराती है। वहीं पर उसे गैरी दिखता है और वह उससे उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। फिर वह मर्सी जहाँ पे काम करता है वहाँ पे उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन मर्सी वहाँ पे नहीं होता है। वह उस दूसरे लड़के से पूछती है कि मर्सी कहाँ है। वह बोलता है कि मर्सी अब यहाँ पे काम नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी दोगली निकलोगी। मैंने तो तुम्हें पहले नज़र में ही अपना दिल दे दिया था। मैडी उसकी गाली खाकर वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन मैडी के घर पे जॉडी आता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने मर्सी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि मेरी पहुंच बहुत दूर दूर तक है और उसी से मुझे पता चला कि तुमने सर्विस टैक्स पे नहीं किया है, तो तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। मैडी, तुमने काफ़ी लेट कर दिया आने में, मैंने यह घर बेच दिया है। और जॉडी का मोय मोय हो जाता है। सीन चेंज होता है। मैडी मर्सी से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन मर्सी वहाँ पर भी नहीं होता है। वो उसके घर से पता करती है कि मर्सी कहाँ है और वहाँ उससे मिलने चली जाती है। मर्सी मैडी को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। मैडी उसके पीछे पीछे जाती है और मर्सी से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन मर्सी उसकी एक नहीं सुनता, कार में बैठकर जाने लगता है। मैडी उसके कार के ऊपर आ जाती है। मर्सी उसे इसी हाल में पूरे आइलैंड में घुमाने लगता है। तभी मैडी के पिछवाड़े में आग लग जाती है और उसे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मर्सी कार को समंदर में ले जाता है। नीचे उतरते ही मैडी को बाहर निकालता है। मैडी फिर भी मर्सी से माफ़ी मांगने लगती है। फिर दोनों रोते रोते एक दूसरे को गले मिलते हैं। थोड़ी देर बाद मर्सी को बताती है कि मैंने अपना घर बेच दिया है और अब मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगले दिन मैडी अपने दोस्तों को गिफ्ट के तौर पर अपना घर कम दाम में उन्हें बेच देती है। दूसरी तरफ मर्सी जो बाहर पढ़ने के लिए जाता है और अपने मम्मी पापा से उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है और बाहर निकलते वह मैडी को पाता है। मैडी बोलती है कि मैं भी न्यूयॉर्क जा रही हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँगी और मैं अपने नए बॉयफ्रेंड को भी लाई हूँ। तभी हम उस कुत्ते को देखते हैं जिसे मैडी अडॉप्ट करने गई थी। मर्सी उसे देख काफ़ी खुश होता है और तीनों कार में बैठकर चले जाते हैं और मूवी का यहीं पे हैप्पी एंडिंग होता है। इस मूवी के बारे में मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि फिल्म अच्छी थी, इमोशनल कम था लेकिन कॉमेडी हद से ज़्यादा थी। सबसे अच्छा तो मुझे यह लगा मैडी और मर्सी लास्ट में दोनों एक हो गए और सबसे खराब मुझे जॉडी के लिए लगा, जिसका लास्ट में मोय मोय हो गया, उसका बदला बदला ही रह गया। आपको हमारा यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई एक लाइक तो बनता है यार। और आप ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।